दोस्तों, क्या आपकी त्वचा पर गोल गोल निशान बन रहे हैं? क्या इतनी खुजली होती है कि रात में नींद तक नहीं आती? क्या आपने कई क्रीम लगाई, कुछ दिनों तक आराम मिला, लेकिन दाग फिर से वापस आ गई? अगर ऐसा है तो हो सकता है कि आप इलाज नहीं बल्कि लक्षणों को दबा रहे हो। भारत में लाखों लोग फंगल इन्फेक्शन से परेशान हैं। सबसे बड़ी समस्या यह है कि अधिकतर लोग मेडिकल स्टोर से कोई भी क्रीम खरीद कर लगा लेते हैं। कुछ दिनों के लिए खुजली कम हो जाती है, लेकिन अंदर मौजूद फंगस जीवित रहता है और बीमारी को धीरे धीरे और जिद्दी बना देता है। इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि फंगल इन्फेक्शन आखिर होता क्या है, क्यों होता है, कैसे फैलता है, किन लोगों को सबसे ज्यादा किस तरह होता है और इलाज शुरू करने से पहले कौन कौन सी बातें जान लेना बेहद जरूरी है। अगर आप या आपके परिवार में किसी को भी बार बार फंगल इन्फेक्शन हो रहा है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि सही जानकारी ही आपको या आपके परिवार को इस बीमारी से छुटकारा दिला सकती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राकेश मिश्रा और आप देख रहे हैं डॉक्टर डोजारम। आज से हम एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं जो कि फंगल इन्फेक्शन सीरीज है, जिसमें हम इस बीमारी के सभी पहलू को वैज्ञानिक और आसान भाषा में समझेंगे। इस पूरी सीरीज में हम जानेंगे फंगल इन्फेक्शन होता क्या है, क्यों बार बार हो जाता है, कौन सी क्रीम सही रहती है, कौन सी टेबलेट कब दी जाती है, स्टेरॉइड क्रीम का खतरा क्या है और कितने दिनों तक यह इलाज जारी रखना होता है और इसे हमेशा के लिए कैसे रोका जा सकता है। आज का पहला एपिसोड पूरी तरह से इस बात पर केंद्रित है कि फंगल इन्फेक्शन वास्तव में होता क्या है। आइए अब बात करते हैं फंगल इन्फेक्शन होता क्या है। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि फंगल इन्फेक्शन कोई एलर्जी नहीं है और ना ही केवल खुजली जैसी सामान्य बीमारी है। यह एक संक्रामक रोग है जो कि डर्मेटोफाइट नामक विशेष प्रकार के फंगस के कारण होता है। ये फंगस हमारी त्वचा की सबसे ऊपरी परत, जिसे स्ट्रेटम कॉर्नियम कहते हैं, उसमें मौजूद होता है। ये स्किन में मौजूद क्रेटिनिन पर जीवित रहता है। क्रेटिनिन वही प्रोटीन होता है जो हमारी त्वचा और बाल नाखून बनाने के लिए जिम्मेदार है। यही कारण है कि फंगल इन्फेक्शन तो त्वचा पर ही नहीं होता है। सिर की त्वचा, दाढ़ी, हाथ, पैर, कमर, जांघ, बगल, पैरों की उंगलियों के बीच और नाखूनों को भी प्रभावित करता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि दाग शरीर के अंदर खून में फैल जाता है, लेकिन ऐसा सामान्यतः नहीं होता है। ज्यादातर मामलों में यह त्वचा की ऊपरी परत तक ही सीमित रहता है। लेकिन यदि मरीज की रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर है, जैसे अनियंत्रित डायबिटीज में, एचआईवी में, ऑर्गन ट्रांसप्लांट में या कैंसर कीमोथेरेपी में, तो कुछ विशेष प्रकार के फंगस गंभीर संक्रमण भी कर सकते हैं। लेकिन आज सिर्फ दाद रिंगवार की बात हम करेंगे, वह अधिकतर त्वचा की ऊपरी सतह तक ही सीमित रहता है। दोस्तों, इसका नाम रिंगवर्म होता है, जिसके कारण कई लोग भ्रमित होते हैं कि यह किसी प्रकार का कोई कीड़ा है जो कि त्वचा पर घूमता रहता है। यह पूरी तरह धारणा गलत है। इस बीमारी में कोई कीड़ा नहीं होता। रिंगवर्म नाम इसलिए पड़ा क्योंकि त्वचा पर इसके लक्षण गोल चकत्ते के रूप में होते हैं, जो कि एक रिंगनुमा संरचना, गोल जैसी संरचना बनाते हैं। असल कारण इसका फंगस होता है। अब दोस्तों, बात करते हैं फंगस शरीर में आता कहां से। अगर फंगल इन्फेक्शन होता है तो हमारा क्वेश्चन होता है कि फंगस आता कहां से। असल में फंगस हमारे आसपास हर जगह मौजूद है। यह मिल सकता है मिट्टी में, गीली जगहों पर, पुराने कपड़ों में, तौलियों में, जूतों में, जिम मैट पर, सार्वजनिक बाथरूम में, स्विमिंग पूल के आसपास। लेकिन हर व्यक्ति को फंगल इन्फेक्शन नहीं होता। ऐसा क्यों? क्योंकि स्वस्थ व्यक्ति की त्वचा में एक प्राकृतिक सुरक्षा प्रणाली होती है। हमारी त्वचा हल्की अम्लीय एसिडिक होती है, लगातार नई कोशिकाएं बनती रहती हैं और शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली छोटे छोटे संक्रमणों से रक्षा करती रहती है। जब यह सुरक्षा कमजोर पड़ जाती है तभी फंगल इन्फेक्शन हमारी त्वचा पर कब्जा करता है। फंगस को बढ़ने के लिए क्या चाहिए? फंगस को बढ़ने के लिए सबसे ज्यादा गर्म वातावरण, नमी, पसीना, अंधेरा और हवा का आना जाना बंद होना चाहिए। इसलिए शरीर के जिन हिस्सों में ज्यादा पसीना आता है वहां फंगल इन्फेक्शन अधिक होता है, जैसे जांघों के बगल में, हाथ के बगल में, स्तनों के नीचे, पैरों की उंगलियों के बीच और कमर में। भारत में यह बीमारी इतनी ज्यादा क्यों है? भारत एक गर्म और ह्यूमिड देश है। गर्मी, पसीना, बरसात, सिंथेटिक कपड़े, लंबे समय तक गीले कपड़े पहनना, इन सभी कारणों से फंगस को बढ़ने के लिए एक आदर्श वातावरण मिल जाता है। यही वजह है कि हमारे देश में फंगल इन्फेक्शन बहुत आम बात है और बरसात के दिनों में इसका असर सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। दोस्तों, अब बात करते हैं किन लोगों को फंगल इन्फेक्शन सबसे ज्यादा होता है। अगर फंगस हर जगह मौजूद है तो यह हर व्यक्ति को क्यों नहीं होता है, कुछ लोगों को ही क्यों होता है? इसका जवाब यह है कि रिस्क फैक्टर, यानी ऐसी स्थितियां जो फंगस को त्वचा पर बढ़ने का मौका देती हैं। आइए इन्हें एक एक करके समझते हैं। नंबर 1, अत्यधिक पसीना आना। फंगस को बढ़ने के लिए सबसे अधिक नमी की आवश्यकता होती है,
ये उन लोगों में ज्यादा होता है जो दिन भर धूप में काम करते हैं, जिम जाते हैं, खेल कूद करते हैं, या जिनके शरीर में सामान्य से अधिक पसीना आता है। इसमें फंगल का इन्फेक्शन सबसे अधिक होता है। यदि पसीने वाले कपड़े लंबे समय तक पहने जाए तो जोखिम और भी बढ़ सकता है। नंबर 2, टाइट और सिंथेटिक कपड़े पहनना। बहुत से लोग फैशन के लिए टाइट जींस या सिंथेटिक अंडरगारमेंट पहनते हैं। ऐसे कपड़ों में हवा का आना जाना बहुत कम होता है और लंबे समय तक नमी बनी रहती है। यही वातावरण फंगस के लिए सबसे आदर्श होता है। इसीलिए डॉक्टर हमेशा कहते हैं कि ढीले और सूती कपड़े पहनने चाहिए। नंबर 3 है मधुमेह के रोगी। यदि किसी व्यक्ति की ब्लड शुगर लंबे समय तक बढ़ी हुई रहती है तो शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। ऐसे मरीजों में फंगस सबसे ज्यादा अटैक करते हैं। इनमें जल्दी दाद होती है, अधिक फैलता है और कठिन होने की संभावना ज्यादा हो सकती है। यदि किसी मरीज को बार बार दाद होता है तो डॉक्टर उसका ब्लड शुगर चेक कराने की सलाह देते हैं। मोटापा या ओबेसिटी। मोटापे में शरीर की त्वचा की सिलवटें बन जाती हैं, स्किन फोल्ड हो जाती है। इन जगहों पर पसीना, नमी और घर्षण ज्यादा होता है। इस कारण कमर, जांग, बगल और स्तनों के बीच में फंगल इंफेक्शन होने का खतरा ज्यादा बढ़ जाता है। नंबर 5, कमजोर रोग प्रतिरोधक क्षमता वाले। कुछ लोगों में शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली बहुत कमजोर होती है, जैसे HIV के पेशेंट, कैंसर की दवाएं लेने वाले पेशेंट, ऑर्गन ट्रांसप्लांट के बाद इम्यूनोसप्रेशन मेडिसिन लेने वाले पेशेंट और लंबे समय तक स्टेरॉइड टैबलेट लेने वाले मरीजों में रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, जिससे फंगल इंफेक्शन होने का खतरा ज्यादा हो जाता है। नंबर 6, बिना सलाह के स्टेरॉइड क्रीम का इस्तेमाल। यह आज भारत की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है। बहुत से लोग मेडिकल स्टोर में कोई भी क्रीम खरीद लेते हैं, जैसे क्वाडिडो, पैंड्रोम प्लस, होड्रम, लोबेट जीएम। इसमें अक्सर स्टेरॉइड प्लस एंटीफंगल प्लस एंटीबायोटिक का मिश्रण होता है। शुरुआत में खुजली तो कम हो जाती है, लेकिन स्टेरॉइड शरीर की स्थानीय प्रतिरक्षा को दबा देता है। परिणाम यह होता है कि फंगस अंदर ही अंदर और अधिक फैलने लगता है। कुछ दिनों बाद दांत पहले से ज्यादा बड़ा, जिद्दी और इलाज में कठिन हो जाता है। इस स्थिति को डॉक्टर टीनिया इनकोग्निटो कहते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों फंगल इन्फेक्शन के लक्षणों की। दोस्तों ये बात जान लेना बेहद जरूरी है कि हर मरीज में लक्षण एक जैसे नहीं होते हैं, लेकिन कुछ सामान्य संकेत होते हैं। जैसे नंबर 1, तेज खुजली। ये सबसे सामान्य लक्षण है। इसमें मरीज को तेज खुजली होती है। गर्मी, पसीना और रात के समय में अधिक खुजली महसूस हो सकती है। गोल या अर्धगोल चकत्ते, त्वचा पर लाल रंग के गोल निशान दिखाई देते हैं। इनकी सीमा बॉर्डर स्पष्ट होती है और बीच का हिस्सा अपेक्षाकृत हल्का दिखाई देता है। यही कारण है कि इसे रिंगवर्म कहा जाता है। किनारों पर ज्यादा सक्रिय दाने। फंगस सबसे अधिक किनारों पर बढ़ता है, इसलिए दाने का बाहरी हिस्सा और अधिक लाल उभरा हुआ या पपड़ीदार दिखाई दे सकता है। नंबर 4, त्वचा का छिल्ला। संक्रमित स्थान पर त्वचा सूखकर पपड़ी जैसे छड़ जाती है। विशेषकर पैरों और उंगलियों के बीच में यह लक्षण सामान्य होता है। जलन या चुभन। कुछ मरीजों को खुजली के साथ हल्की जलन या चुभन भी महसूस हो सकती है। नंबर 6, संक्रमण का धीरे धीरे फैलना। यदि इलाज ना किया जाए तो छोटा दाग धीरे धीरे बड़ा होता जाता है और कई बार 2 या 3 दाग मिलकर एक बहुत बड़ा संक्रमण बना लेते हैं। दोस्तों अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात, हर खुजली या लाल दाग फंगस इंफेक्शन नहीं होता। कई बार एक्जिमा, सोरोसिस, कॉन्ट्रैक्ट डर्मेटाइटिस या कुछ अन्य त्वचा रोग भी बिल्कुल ऐसे ही लक्षण दिखाई देते हैं। इसीलिए केवल फोटो देखकर या इंटर की जानकारी के आधार पर स्वयं इलाज शुरू करना सही नहीं है। तो दोस्तों ये था फंगस का बेसिक। अगले वीडियो में हम फंगस के प्रकार के बारे में जानेंगे। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे फंगस के इन प्रकार के बारे में और डॉक्टर कैसे इस फंगस को पहचानते हैं, इसके लिए क्या क्या टेस्ट कराए जाते हैं और इसका एलोपैथिक ट्रीटमेंट भी अगली वीडियो में बताया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।